आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभवानी ग्रंथ समता निवास का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमाने, अक्लवान नेचे राम जी को सुमरे सो सिद्ध साधगति जाने सो कही। सिद्ध और साध में क्या अंतर है, उसकी गति को महाराज बता रहे हैं। जो समझदार है वो तो सिद्ध के साथ नहीं लगता, साध के साथ लगकर राम जी के नाम का सुमरन करके परमात्मा पद को इसी शरीर से प्राप्त कर लेता है। कहाँ सिद्ध कहाँ साध लक्ष्य कहो सरबर क्यों होई। साध शिरोमणि राम का सिद्ध जगत मिलावू सोई। सिद्ध जगत मिलावू सोई भरे पाखंड बहु तेरा। झूठ कपट पर पंच मान हित करे गणेरा। अंध जगत आशा मुखी ताई न दर्शे कोई। कहाँ सिद्ध कहाँ साध लक्ष्य कहो सरबर क्यों होई। कह रहे महाराज, सिद्ध और साध की गति बराबर नहीं है, सरबर नहीं, दोनों अलग अलग है। सिद्ध और साध का आत्रा रात और दिन का है। साध शिरोमणि राम का, साध तो राम जी के शिरोमणि, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जिनको राम जी अपने सिर पर धारण करते। और सिद्ध जगत मिलाओ, सिद्ध जो है जगत में मिला देता, संसार के सुख में लगा देता। जगत मिलाओ सोई भरे पाखंड बहु तेरा, और बहुत प्रकार के पाखंड भी करते हैं सिद्ध। झूठ कपट परपंच मान हित करे गणेरा। झूठ में, कपट में, प्रपंच में अपने मान के लिए, सम्मान के लिए बहुत उपाय करते। लेकिन अंध जगत आशा मुखी ताई न दर्शे को। महाराज कह रहे हैं कि संसार वाले ऐसे अंधे हैं, उनको भी इनसे सुख की आशा लगी हुई है। इसलिए उन्हें दरसता नहीं कि सिद्ध है कि साध है, और सिद्ध के साथ ही लग जाता है। तो कहाँ सिद्ध कहाँ साच लच कहो सरबर क्यों हो। इसलिए सिद्ध और साध की बराबरी नहीं। ना कोई साधन सिद्ध कोई जामन भरे उपाधि। सिद्ध साचा जे बचन सिद्ध अरु राम रता जे साध। अरु राम रता जे साध शील समता सतवादी। मुख संभाषण साच नहीं जन फोकट बादी। रामचन उनकी संगति किया बदे अहलाद। ना कोई सिद्धन ना कोई साधन सिद्ध कोई जामन भरे उपाधि। खोल खोल पूरा खोल। महाराज में जिनके मन में उपाधि है, जिनके मन में अपने आत्मा के बोध के अलावा अन्य शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का अहंकार है, पद का अहंकार है, प्रतिष्ठा का अहंकार है, मान का, सम्मान का अहंकार है, ऊंचे होने का, अच्छा होने का अहंकार है, अपनी विशेषता का, चतुराई का अहंकार है, अपनी विद्या सिद्धाई करामात करतूत का अहंकार है, तो महाराज हमारे वो कुछ भी नहीं, वो संसार का ही जीव बना रहता है। अहंकार के कारण न तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाता है और न वो साध की अवस्था को प्राप्त हो पाता है। सिद्ध साचा जे वचन सिद्ध अरु राम रता जे साध। कह रहे महाराज, सिद्ध वही है जिनकी वचन सिद्धि, जो वचन कहे वो सिद्ध हो जाए, और जो राम जी से रत है वो साध है, जो राम जी के नाम का सुमरण कर रहे हैं वो साध। अरु राम रता जे साध शील समता सत्यवादी। कह रहे महाराज वो शील में रहते हैं, समता में रहते हैं, सत्यवादी होते हैं, सत्य भाषण करते हैं। मुख संभाषण साच नहीं जन फोकट बादी। मुख से संभाषण जो करते हैं वो साच कई करते हैं, मुख से झूठी बात बोलते ही नहीं, और वो कोई फोकट की बात भी, व्यर्थ की बात भी नहीं करते। तो रामचरण उनकी संगति किया बदे अहलाद। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जो मुख से खोटी बात नहीं बोलते, सच्ची बात बोलते हैं, उनका आप संगत करोगे तो आपके हृदय के अंदर अहलाद होता है। अहलाद किसको कहते हैं? प्रसन्नता, उत्साह, उल्लास, आनंद की प्राप्ति होगी।
ना कोई साधन सिद्ध कोई जामन भरे उपाधि, साचा सोही साध सिद्ध झूठा कपटी सोई, कपटी सु पानो पड़िया जे रहे ठिगाया रोई। कह रहे महाराज सच्चे वही है जो साध और सिद्ध सच्चे हैं, यानी वचन सिद्ध है तो सिद्ध है, और जो राम जी के नाम के सुमरण में रहते वो साध है। तो दोनों इस प्रकार से सच्चे हैं। इसके अलावा जो झूठे हैं वो कपटी है, वो केवल दिखावा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, कपट कर कर ठग कर खा रहे लोग। तो कपटी सु पानो पड़िया जे रहे ठिगाया, इस प्रकार से हमारे कपटी से पाना पड़ेगा तो ठिगाना ही पड़ेगा और अंत में रोना ही पड़ेगा। वो आपके धन को भी हर लेंगे और आपके श्वासा रूपी पूंजी को भी हर लेंगे और कहेंगे कि आपका मोक्ष हो जाएगा, जबकि मोक्ष होगा ही नहीं उनके साथ लगकर। दूजा झूठा कपटी ठीक कही है। झूठे जो भी हैं, पाखंड जो करते हैं, दिखावा जो करते हैं, वो सब ठीक कहलाते हैं। तो ठीकों के साथ नहीं लगना, इसलिए महाराज पहचान बता रहे अपने कि कहीं अपन किसी ठीक के साथ लग तो नहीं गए या लग तो नहीं जाने वाले। तो समझो कि पहचान होगी तो लगोगे नहीं। तो जोगी जंगम से बड़ा बेश भक्त को सोए, जगत ठीके सो ठीक सही ये संत सत मानो सब कोई। कह रहे जोगी है, चाहे जंगम है, चाहे सेवड़ा है, चाहे वेशधारी है, चाहे भगत है, कोई भी है, लेकिन जो संसार वालों को ठीकते हैं वो ठीक कहलाते। ये बात एकदम महाराज कह रहे सत्य है। कैसे ठीकते हैं वो महाराज बता रहे। दहक नाक छल जात है सो सब ठिकिया जो, राम बजे तज छलन बुद्धि जे जन बिरला को। मतलब के डहक नाक छल जाए, संसार वालों को डहका देते हैं, डरा देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कितने प्रकार से उसको भयभीत कर देते हैं, डहका देते हैं, बहका देते हैं, डरा देते हैं उसे। हमारे के जो ऐसे डहका रहा है, बहका रहा है, भयभीत कर रहा है, डरा रहा है, वो छलने के लिए कर रहा है, सब अपना पेट भरण के लिए कर रहा है कार्य जो भी कर रहा है, ताकि लोग डर कर उसे कुछ दे दे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कितनी बातें बनाएगा। बनाते नहीं करे, सारा सती लग रही है, हाँ, पूजा करा, वो करा, ये सेक्शन दे। हाँ, तुम्हारा के डहक नाक छल जात है सो सब ठीक किया जो, उन्हें सबको क्या समझो, ठग। वो सब ठगने के लिए आए, डहका रहे, बहका रहे, सब भ्रमित कर रहे हैं, और कुछ नहीं तो ग्रह शांति करे। हाँ, तो महाराज कह रहे कि इन सबको आप ठगने वाले ही समझो। ये आपको धन के भी ठगेंगे और आपके समय को भी ठगेंगे, दोनों को ठगेंगे और होना जाना कुछ नहीं। ये प्रारब्ध का लिखा हुआ कोई मेट सकता है क्या? हाँ, होगा वही जो राम रची रहा, क्यों कर तर्क बढ़ावत अनहोनी होसी नहीं, होनी हो सो होसी, जो होना लिखा है वो होएगा, आप कितना ही उपाय क्यों नहीं कर लो। राम का नाम साढ़े साथी है तो रहेगी वो, तो आप क्या करोगे उसका निवारण के लिए बोलते हैं ये पूजा करा लो, सुनिए। हाँ, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। महाराज कह रहे हैं कि जैसा आपकी प्रारब्ध में लिखा है वैसा होकर रहता है। एक मन को संतोष है कि हाँ मैंने पूजा करा ली, बस इतना ही। जब मैं बचपन में गाँव में रहते थे तो गाँव के लोग आते, मेरे पिताजी के दोस्त थे, पंडित जी बरसात कब हो, वो ऐसे कुछ बोलते थे, क्योंकि आप क्या करते हो, अरे यार उनको तसल्ली होती है, वो आके बोलते तो कुछ बोल देता। अब आके पेड़ छूते हैं, पंडित जी बरसात कब हो, दुखी होते हैं तो उनको तसल्ली हो, भाई ये कुछ मंत्र बोलते हैं यूं करके। हाँ, उस 2 दिन बाद शाम को इतनी बजे बदल का योग है, वो कौनी नक्षत्र आ रहा है, वो आ रहा है, कभी हो भी जाती थी, कभी नहीं। सही बात। तो कह रहे वहां डहक नाक छल जात है सो सब ठिगिया जो, राम बजे तजी छलन बुद्धि जे जन बिरला कोई। कह रहे वहां छलने की बुद्धि को छोड़कर, यानी डराने, धमकाने, बहकाने, फुसलाने, भ्रमित करने, इस बुद्धि को छोड़कर जो राम जी के नाम का भजन करते हैं वो जन बिरले हैं।
बिरले यानी बहुत कम है, यानी डराने वाले बहुत ज्यादा है, बहकाने वाले बहुत ज्यादा है, भ्रम में डालने वाले बहुत ज्यादा है। तो जे जन बिरला पाइये इंद्रिया जित रत राम, कलु काल बहुता मिले सो भरे काम ना काम। कह रहे महाराज ऐसे जन आपको बिरले ही मिलेंगे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत कर राम जी के भजन में लगे हुए, यानी इनको कोई भावट नहीं है शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, शरीर की, शरीर से संबद्ध संसार की, सुख लेने की कोई इच्छा नहीं। ऐसे जन आपको बहुत कम मिलेंगे, रेयर मिलेंगे, बहुत लिमिटेड मिलेंगे। और कौन से बहुतायता से मिलते हैं कलयुग में? कलु काल बहुता मिले सो भरे काम ना काम। सबके कुछ ना कुछ कामना लगी हुई, सबके कुछ ना कुछ काम लगा, सब स्वार्थ पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए ये सब उपाय भ्रम में डालने के करते हैं। भाई जो पूरे गुरु मिलते हैं वो तो ऐसे भ्रम में डालते नहीं, वो तो कहते पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी क्रिया, ये बात कहते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कुंडलियों में, राम चरण भज राम को मति डह का डह क्या जाय, डहक नाक संसार में ये ठिगिया ठिग ठिग खाए, ये ठिगिया ठिग ठिग खाए, हीन बुद्धि सोई ठिगावे, जा हृदय ज्ञान प्रकाश ठिगारा हाथ न आवे, जे लागे तो राम हित भरमा नहीं बुलाए, राम चरण भज राम को मति डह का डह क्या जाए। समझा रहे महाराज क्या करे, तू तो राम जी का भजन कर, कोई भी आपको डहकाए, कोई भी आपको बहकाए, कोई भी आपको भ्रमित करे, कोई भी आपको डराए, कोई भी धमकाए, कोई भी कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तू बह की मत, ढह की मत, डरे ही मत, कुछ नहीं होगा, परवाह मत कर। डहक नाक संसार में ठिकिया ठिक ठिक खाए, ये लोगों को भ्रमित करके, डरा कर, धमका कर, ठगने वाले ठग ठग कर खा रहे संसार। ये ठिकिया ठिक ठिक खाए, हीन बुद्धि सोई ठिगाते। कौन ठिगाते हैं? जिनकी बुद्धि कमजोर होती है, जो ना समझ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जिनको यथार्थ बोध नहीं होता, वही ठिगाते हैं। और जहां हृदय ज्ञान प्रकाश ठिगारा हाथ ना, जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश है, उन्हें पता है कि ये सब भ्रम में नाचने वाले हैं, तो उनके हाथ में पड़ते ही नहीं, उनके पास जाते ही नहीं, उनको पूछते ही नहीं जाते कुछ, वो तो अपने काम में राम जी को बसते हैं, मस्त रहते हैं। तो महाराज कह रहे जी आपके लिए क्या आदेश है, अपने लिए क्या करना है? जे लागे तो राम हित भरमा नहीं बुलाए। अरे भाई तेरे को समय लगाना है, तेरे को तेरा सांसा रूपी पूंजी को कहीं न कहीं इन्वेस्ट ही करना है, तो तू राम जी के भजन में खर्च कर, उसे वहां लगा। बाकी संसार के सुखों के भ्रमों में मत पड़, इनसे कोई आनी जानी नहीं है। सुख आ भी जाएंगे तो भी तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है इसमें से, क्योंकि इसमें से तू कुछ साथ लेकर जाने वाला नहीं। तो क्यों अपने समय को, श्वासा रूपी पूंजी को ठिगाता है ठिगियों के साथ? तो रामचरण भज राम को मति डह का डह क्या जाए, परम जाड़ जग उलझिया ठिगा दिया उड़ जाए, जय सत्संग मिन सुलझे नहीं कोटिक करे उपाय, कोटिक करे उपाय बुलावण फंद गणेरा, गुरु ज्ञान करत से काट सबन का करे निवेरा, ऐसी विधि जासु बने जे जन सदा अचाय, परम जाल जग उलझिया ठिगा दिया उड़ जाए। कह रहे महाराज संसार वाले सब भ्रम के जाल में उलझे, और ये भ्रम का जाल बुना किसने? भ्रम का जाल नाका किसने? मार के ठगने वाले ठिगोरों ने, ठगने वाले ठिगोरों ने संसारियों को भ्रम के जाल में बांधा हुआ है। तो बड़ी पहले कंडीशनिंग करते थे, जैसे मैं गांव में जाता था तो वापस आता था तो मेरी माँ ये तो सामने आती है, बंगी वगैरह वो सामने करती, आप ताजुब करो, ठीक है, सुगुन करते थे। फिर मैं बैठता था तो कंकर हमारी माँ यूं करके इधर उधर फेंकती थी,
अब वो क्या बच्चों के ऊपर मुंह के अंदर डालती थी, क्या करती थी। और अगर कोई सूखी लकड़ी लेके मिल जाता था, यार सुगुन अच्छे नहीं, या सोनी मिल जाता था, वो वापिस बिठाती थी, पानी पियो फिर। तो महाराज कह रहे हैं इस प्रकार से भरम के जाल में पूरे संसार वाले उलझे हुए हैं और ठिकाने उलझाया हुआ है। तो ये कैसे भरम मिटेगा? कह रहे महाराज जे सत्संग में सुलझे नहीं कोटि करे उपाय। जब तक आपको संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, सत का संग नहीं मिलेगा, सच्चा ज्ञान नहीं मिलेगा, सत्संग व्यवहार काल की नहीं मिलेगी, तब तक आप सुलझने वाले नहीं है, चाहे करोड़ों उपाय करें। सच्चा ज्ञान मिलेगा तब सुलझोगे कि ये सब भ्रम है। अभी भी ये जो सत्संग करते हैं गुरु, कुछ लोग जैसे उनको हिप्नोटाइज करते हैं कि आप रुद्राक्ष पहनो, ये एक लोटा जल चढ़ाओ, ये हो जाएगा, ये पूजा कर लो, ये हो जाएगा। अभी भी चल रहा है, चल रहे थे सब जितना संत की भाषा। कोटिक करे उपाय भुलावण फंद गणेरा। कह रहे महाराज इस प्रकार से बुलाने के लिए बहुत फंदे हैं संसार में, बुलाने वाले बहुत हैं। हाँ, बर्मावण को सैकुड़ जुगे समझावे जन बिरला। समझाने वाले, सुलझाने वाले कोई बिरले ही जन है, बाकी उलझाने वाले तो पूरा संसार है। पूरा संसार उलझाने में ही लगा है, सुधारने में, सुलझाने में तो केवल संत ही है, केवली भगवंती है, सदगुरु ही है जो निस्वार्थ भाव से आपको सुलझा रहे, जिनका कोई अपना स्वार्थ नहीं निजी। पर ऐसे कम नहीं, 2-3% ही लोग हैं। 2-3% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। हाँ, वो ढूंढने से बहुत रेयर मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा। सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। आजकल सब कॉमर्शियल हो गए। एक मकान कपड़ा बना दो, 3 लाख रुपए के बाप का नाम लिखवा। हाँ, सब आजकल सब कॉमर्शियल हो गए, सबने धंधा बना लिया। तो कोटिक करे उपाय बुलावण फंद गणेरा, गुरु ज्ञान कर से काट सबन का करे निवेरा। गुरु क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं? ज्ञान की करद से काट देते, ज्ञान की तलवार से काट देते हैं सब फंदों को, भ्रमों को, और सबका निवेड़ा ले लेते हैं। जब तक ज्ञान की तलवार करद हाथ नहीं लगती है तब तक भ्रमों के फंद नहीं कटते। ऐसी विधि जासू बने जे जन सदा चाय। कह रहे महाराज ऐसी विधि जो बनाते हैं सदगुरु ज्ञान की करद के माध्यम से, वो हमेशा अचाई होते हैं, उनको कुछ आपसे चाहिए नहीं होता। जिसको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए वो तो आपको उड़ जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही डराकर, धमकाकर, बहकाकर, फुसलाकर पैसे निकालना है। तो वो सच्ची बात कभी नहीं बताएगा, डराने धमकाने की बात ही बताएगा, भूल में डालने की बात ही बताएगा। वहां से बाहर निकालने की बात बता देगा तो उसका धंधा बंद हो जाएगा ना, उसको अपनी दुकान थोड़ी बंद करनी। बहुत सारे ऐसे सेंटर उसको अपनी दुकान चालू रखनी है तो डराना धमकाना उसका काम है, उसका पेट भरना है, इसलिए तो उसका धंधा चलाना है भाई, उसको उसकी रोजी कमानी। काल सरफ के लिए एक जगह प्रसिद्ध है, वहां जाके काल सरफ तलाव करो। उज्जैन जाते, कोई नासिक जाते, कोई ओंकार से। परम जाल जग उलझिया ठिगा दिया उलझाए, बात बनाए रु जग ठिगे तजे न मन का खोट। वैराग वृत्ति साधे नहीं बांधे पेट ऊपरे पोट, बांधे पेट ऊपरे पोट अजुगता कर्म कमावे, सांगी सिको बनाए मार मूरख छल खावे। गुरु गोविंद से कपट करी पकड़ी पैसा ओट, बात बनाए रू जग ठिके तजे न मन का खोट। कैसे हो रहे महाराज? कह रहे आज के जमाने में सांगदारी, वेशधारी, जो साधु का तो वेश पहन रखा है लेकिन भीतर से साधु नहीं, असाधु। अभी एक दो पारस परिवार का कितना फ्री पे आता ना, बड़े बड़े मीडिया देखा ही तो कह रहे महाराज बात बनाया रू जग ठीक है, वो बातें ऐसी बनाते हैं संसार वालों को ठीकने के लिए। से फायदा रहता है। तो तजे न मन का खोट। कह रहे महाराज
मन का खोट तो उनका जाता नहीं, बातें बना बना कर संसार वालों को टेकते रहते। विराग वृत्ति साधे नहीं, बांधे पेट ऊपरे को। विराग वृत्ति ज्ञान के द्वारा विराग धारण करके राम जी के नाम का सुमरन भजन तो नहीं करते, वो तो अपने पेट के ऊपर पोट बांध रहे, कर्मों की गठरी बांध रहे पेट को भरने के लिए। बांधे पेट ऊपरे पोट अजुगता कर्म कमावे। महाराज सब ऐसे कर्म कमाते हैं जो उनके लिए करना शोभा नहीं देता, युक्ति संगत कर्म नहीं है, शास्त्र सम्मत कर्म नहीं है, जो करने योग्य नहीं है ऐसे कर्म कर लेते हैं। सांगी इसी को बनाए मार मूर्ख छल खावे। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि सांगी जो है सिक्का तो छाप तो लगा लेते हैं साधु होने की, वस्त्र पहन के, और वो क्या करते हैं, मूर्खों को मार के छल के खाते हैं। ना समझ को ही खाएंगे ना, समझदार तो आएगा नहीं उनके चपेटे में, जो समझता नहीं है वो ही आएगा चपेटे में। तो गुरु गोविंद से कपट करी पकड़ी पैसा ओट। कह रहे ऐसे सांगी जो है वो मनमुखी हो गए। बस सांगी उन्होंने अपने गुरु का ज्ञान भी धारण नहीं किया, फॉलो नहीं किया, उसका अनुसरण नहीं किया, और बस केवल कॉमर्शियल हो गए, यानी धंधा बना लिया भक्ति को, और पैसे की ओट पकड़ ली। गुरु की ओट नहीं है, सदगुरु के ज्ञान की ओट नहीं है, राम जी की ओट नहीं है, परमात्मा की ओट नहीं है। ओट किसकी है? पैसे की। जो पैसे देते हैं उसके चले जाते हैं घर में पगले करने, 11,000 21,000 51,000 ले लेते हैं, और कथा कीर्तन करने भी चले जाते हैं उनके, जो 5 लाख 10 लाख देते हैं। तो पैसे की ओट हुई, किसकी ओट हुई? पैसे की है वो भी। सबसे बड़ा रुपया। तो महाराज फरमाने की जिन्होंने पैसे की ओट पकड़ी है उनके गुरु और गोविंद की ओट हट गई, क्योंकि शरणागति के अंदर दूसरा का भेड़ स्वीकार्य नहीं है। जैसे ही दूसरी चीज का भेड़ हो जाता है तो वो शरणागति समाप्त हो जाती है, रहती है। ये शरणागति का नियम है। किसी के आप शरणागत हो तो केवल उसी की ओट में रहना पड़ेगा। जैसे आपने दूसरों की ओट धारण की तो वो शरणागति की जो पहली ओट है ना वो समाप्त हो जाती है, वो नल एंड वॉइड हो जाती है। तो बात बनाए रुचक ठिके तजे न मन का खोट। जहाँ सार समझ बरते नहीं सो नर बंदर एक भाई। स्वार्थ स्वार्थ धर पर बस पड़या नासती अकल उपाय। नासती अकल उपाय आश गल पास न चावे। जी स्वार्थ सदे न कोई हीन बुद्धि आप ठिगावे। सतपुरुषा का संग बिंदे तंधन बाद गुमाए। जा सार समझ बरते नहीं सो नरिक बंदर भाई। कह रहे महाराज नर और बंदर में कोई अंतर नहीं है यदि उसे सार की समझ नहीं है। नर और बंदर एक जैसे हैं, क्योंकि स्वार्थ धर परवश पड़या नासती अकल उपाय। किस लिए परवश हुआ? स्वार्थ के कारण। बंदर को पकड़ना होता है मदारी को तो क्या करता है, एक गड़ा रखता है, गड़ा उसके अंदर चने भर देता है, उसका मुंह होता है सकड़ा। और बंदर की तो लोभ वृत्ति होती है, स्वार्थ पूर्ति, वो एक हाथ डालता है गड़े में, मुट्ठी भर लेता है, दूसरा हाथ भी डालता है गड़े में, मुट्ठी भर लेता है। अब उससे मुट्ठी छूटती नहीं है क्योंकि चने का लोभ लगा हुआ। अब वो मुट्ठी दोनों जब तक छोड़े नहीं तब तक वो हाथ बाहर आवे नहीं। अब वो उसमें फंस गया, मुट्ठी उससे छूटे नहीं, छूटे तो चने नहीं, चने तो, अब वो उसके हाथ उसमें फंस गए। शिकारी आता है उसको पकड़ के ले जाता है, फंसे हुए आते थे सही। ऐसे ही महाराज कह रहे कि अपनी स्थिति हो रही है। तो कौवा कर सकता, बंदर नहीं। ऐसे ही महाराज कह रहे कि मनुष्य की स्थिति हो रही है, इसको भी ऐसा लोभ लगा हुआ है, स्वार्थ पूर्ति।
और काल रूपी कुंजड़ा शिकारी आगे ले जाता है इसको पकड़ के। इसे लोभ वृत्ति में लगा रहता है, विषय आसक्ति में लगा रहता है, शब्द रूप रस गंध इस पर छूटते नहीं इससे, और वो काल कुंजड़ा लूट के ले जाता है, इसको पकड़ के ले जाता है। तो क्या कह रहे महाराज, बंदर के जैसा स्वभाव हो रहा है, नर और बंदर एक जैसे हो रहे हैं। स्वार्थ धर परबस पड़िया नासती अकल उपाय, ऐसी अकल उपाय रखी है, परबस हो गया। नासती अकल उपाय आस गढ़ फास नचावे, और फिर क्या करता है शिकारी पकड़ के ले जाने वाला, उसके गढ़ में फांसी डाल के, आशा की फांसी डाल के उसे नचाता है बंदर को। मदारी क्या करता है, जगह जगह नचाता रहता है। ऐसे महाराज हमारे के संसार वाले जो है ना, आपको नचा रहे हैं आशा की फांसी डाल के। आपको लगता है कि मुझे इनसे सुख मिलेगा, और सुख लेने के लिए आप नाच रहे हो, जैसे संसार वाले नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हो, क्योंकि आपको सुख लेने की आशा है इनसे। आशा की फांसी का फंदा आपके गले में पड़ा हुआ है, उस फंदे से आप बंधे हुए हो। बंधे होने की वजह से जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा करते हो। सही है कि नहीं? जब तक सुख लेने की इच्छा बनी रहेगी उनसे, जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनसे सुख लेना है। जी स्वार्थ सदे न कोई हीन बुद्धि आप ठिगावे। तो महाराज में ऐसे हीन बुद्धि, उनका स्वार्थ तो कभी सद था नहीं, यानी उनका सुख से कभी, वो संसार के सुखों से कभी तृप्त होते नहीं, कभी तृप्ति प्राप्त होती नहीं, और प्रत्युत श्वासा रूपी पूंजी को ठिगा दें, समय को खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो सतपुरुषा का संग बिनते तंदन बाद गुमाए। इसलिए महाराज फरमाए, जब तक सच्चे सतपुरुषों का संग नहीं मिल जाए, सच्चे केवली भगवंतों का, संतों का, सदगुरु का संग नहीं मिल जाए, तो तन और धन को ऐसे ही व्यर्थ में घुमा कर चले जाते हैं। बेशकीमती तन मिला है, बेशकीमती श्वासा रूपी धन मिला है, इसे ऐसे ही व्यर्थ खोकर चले जाते हैं। जहां सार समझ बरते नहीं, सो नर बंदर एक भाई। बंदर तो बंदर बण्या, ये नर बंदर भया सकाय। उर्मलीन आशा धरिया, जी फंद पड़िया गल माय। कह रहे महाराज, जिसके गले के अंदर मलिन आशा का फंदा है। मलिन आशा कौन सी? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छो, तो दूजी आशा जितनी भी वो सब मलिन है, और राम जी को प्राप्त करने की आशा है, वो सत आशा है। तो तुम सत आशा को रखो, अच्छी आशा को रखो, मलिन आशा को मत रखो। तो बंदर बना, ये नर बंदर भया सकाय। माने कि बंदर तो बंदर है ही है, ये मनुष्य को बंदर होने का क्या शौक हो गया? ये क्यों उड़ रहे फालतू? अरे भाई, बंदर तो नहीं समझता, उसको तो लोभ वृत्ति है, लेकिन तुम तो समझदार हो, बंदर से अधिक या नहीं हो, ऐसा कह रहे महाराज। खुल्लू ही तो बंद कर दो। नरकू कोई सूता मुसे, अरु जागत मरकट मुसाए। प्रगट आख्या देखता, दगो नहीं दर्शाए। महाराज हमारे की मनुष्य को तो कोई ठग सकता है, लेकिन कब ठग सकता है? जब वो मनुष्य जागृत नहीं, सो रहा। सोते हुए को मनुष्य सो रहा है, पास में थैला पड़ा है, कोई भी उठा के ले जा सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं पड़ेगा, उसको थैला उठा के लेके। ट्रेन में जाके सो जाते हैं, पीछे से सूटकेस अटैची ये सब पार हो जाते हैं। हाथ लगा के बैठे थे लोग, कौन सो रहा है कौन। और जो जागता रहता है उसका पार नहीं होता, तो सो जाता है उसका पार हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये तो कह रहे महाराज।
चित्रकूट धाम में ट्रेनें कट गई। तो महाराज हमारे कि मनुष्यों को तो सोने के बाद ठग सकते हैं लोग, बिल्कुल जो जागृत है उसको नहीं ठग सकते हैं, सो जाता है उसको ठग लेता है मनुष्य। और वो जागृत मरकट मुसा है, लेकिन महाराज कह रहे हैं बंदर को जागते हुए ठगा रहा है। क्यों ठगा रहा है? क्योंकि उसके लोभ की वृत्ति की वजह से ठगा रहा है। मनुष्य को तो सो जाते हैं तब उसका सामान उठा के ले जा सकते हैं लोग, लेकिन बंदर तो जाग रहा है। जागते हुए भी लोभ वृत्ति होने के कारण वो छोड़ नहीं पा रहा उसे चने हाथ से, इसलिए ठगा जा रहा है, इसलिए पकड़ा जा रहा है। क्या बंदर सो रहा था क्या? उससे जाग रहा था। ऐसे ही महाराज कह रहे कि आप भी जागते हुए ठगा रहे हो, इसका मतलब बंदर जैसे ही हो ना, बंदर से अधिक कैसे? मनुष्य कैसे हुए? मनुष्य कैसे हुए जागते हुए ठगा रहे हो? जागते हुए मनुष्य तो ठगा ही नहीं सकते, बंदर फिर ठगा सकता है इसकी लोभ की वृत्ति की वजह से। आदमी भी और भी देखते हुए भी ठगा जाता है। वो सारे आते हैं आपके लिए, एक के दो कर दूंगा, चमका दूंगा सोना दो, चमका देता हूँ। तुम्हारा के प्रगट आँखें देखता दगो नहीं दर्शाए। कब ठगाता है? जब प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखते हुए भी कोई आपके साथ दगा कर रहा है, ठगाई कर रहा है, भरमा रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, आपको सूझता नहीं है, दिखता नहीं, इसलिए ठगा जाता है उसके साथ। जागत खायो चुड़कला बधिर अंध को खेत, यूं गफिलाई माई मुसाइये कोई रहे जो सदा सुचेत। क्या कह रहे हैं? खेत में चुड़क लिए, खेत सारा चुग गई, चिड़िया चुड़क ले चिड़िया, फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कह रहे जागत खायो चुड़कला बधिर अंध को खेत। बधिर अंध किसको कहते हैं? बहरे और अंधे का खेत होता है, उसे पता नहीं चलता है कि कौन खा रहा है, कब खा रहा है, कैसे खा रहा है। तो कह रहे हैं कि अब उनके जागते हुए भी, उसके जागते हुए भी जागते हुए भी उसका खेत खा जाते हैं चुड़क लिए, क्योंकि वो बधिर है या अंधा है। तो महाराज कह रहे हैं कि यूं गफिलाई माई मुसाई, इस प्रकार से यदि आप भी गाफिल रहोगे, यानी आपको कुछ दिखेगा नहीं, झूठा क्या है सच्चा क्या है, कौन आपके हितैषी है कौन आपके हितैषी नहीं है, इस बात को यदि आप समझोगे नहीं तो आप अपनी श्वासा रूपी पूंजी को टिगाओगे। काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह गया। काल रूपी चिड़िया एक एक श्वासा रूपी फल को खा रही, और फिर खेत क्या होगा? खाली रह जाएगा, श्वासें सब फूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कोई रहे जो सदा सुचेत, इसीलिए सबको सुचेत रहना, जागृत रहना, जागरूकता में रहना, सावधान रहना, होशियार रहना, कि आपकी श्वासा रूपी पूंजी को काल रूपी चिड़िया व्यर्थ में खाकर नहीं चली जाए आपके सदुपयोग किए बिना। यानी आपके आत्म कल्याण के अंदर लग रही है तो उसका सदुपयोग हो रहा है, और आपके आत्म कल्याण में श्वासा रूपी पूंजी काम नहीं आ रही तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। बधिर अंध सोई जानिए जहां दगो नहीं दर्शाए, राम भजन सत्संग बिन जी तन धन ठीका ठिगाए। महाराज के बधिर किसको कहेंगे और अंधा किसको कहेंगे? बहरा और अंधा किसको कहेंगे? जहां दगो नहीं दर्शा, उसके साथ दगा हो रहा है और उसे दिख नहीं रहा दगा हो रहा है, समझ नहीं उसे, तो अंधा बहरा ही कहलाएगा। तो कह रहे महाराज राम भजन सत्संग बिन जी तन धन ठिगा ठिगाए,
जब तक वो राम भजन और सत्संग नहीं करेगा तो अपने तन को और श्वासा रूपी धन को ठिगो के हाथ ठिगा जाएगा। ठिगने वाले तो 99.99%, सच्चा ज्ञान बताने वाले 0.001% बहुत कम। तो सब ठगने को ही बैठे हैं, कह रहे हैं महाराज आपको सावचेत होने की जरूरत है। सब ठगना ही चाहते हैं क्योंकि उन सब का भी स्वार्थ लगा हुआ है आपके साथ। उन सब की भी दुकानदारी चल रही है, उन सब का भी पेट भरण हो रहा है आपकी वजह से। रामचरण संसार के नैन श्रवणियों नाय, और ठिगाया देख सुने पुनि आप ठिगाया जाए। और कह रहे महाराज कि संसारियों के आंख और कान इस प्रकार नहीं है। किस प्रकार? और ठिगा देखे सुने, रोज देख रहा है, रोज सुन रहा है कि ये ऐसे ठगा गया, ये ठगा गया ऐसे, और फिर भी कि आप खुद भी ठगा रहा है, फिर भी अगले से ठगाते हुए देखते हुए भी उनसे सीख नहीं ले रहा, खुद भी ठगाया जा रहा। तो इसे सुजाका ठिगाएगा क्या? जिसकी आंखें हैं, जो सुनता है समझता है, वो तो नहीं ठिगाएगा। नहीं समझता है वो ठिगाता। रामचरण संसार में ठिगिया ठिगा ठिगाए, कोई राम अर्थ करीबो कहे तो सुनत चढ़े मथवाए। इस प्रकार से महाराज मैं संसार के अंदर ठिगियों के हाथ सब ठिगाए जा रहे हैं। और कोई कहे कि भाई आप अपने श्वासा रूपी पूंजी को, अपने समय को राम जी के लेखे लगाओ, राम जी की काट लगाओ, तो सुनत चढ़े मथवाए। ये बात सुनते ही उसे क्रोध चढ़ता है, अच्छी नहीं लगती। जिन कार्यों को करने से उसे इंद्रियों के सुख मिलते हैं, उन सब कार्यों में वो अपने श्वासा रूपी पुंजय को लगाने के लिए, ठिगाने के लिए तैयार है। वो अपनी श्वासा रूपी पूंजी को उन्हीं कार्यों में लगाना चाहता है, ठिगाना चाहता है जहां से उसे इंद्रियों के सुख मिले, चाहे देखने का सुख मिले, चाहे सुनने का सुख मिले, चाहे खाने का सुख मिले, चाहे सूंघने का सुख मिले, चाहे स्पर्श का सुख मिले। जहां से भी उसे सुख मिलेगा वहां अपनी वो श्वासा रूपी पूंजी को लगाने के लिए तैयार है, तत्पर है, ठिगाने के लिए तैयार है। ऐसा स्वभाव मन का है महाराज के। और कोई कहे कि भाई चल सत्संग में चल, बैठ भजन कर, थोड़ा आवे ही नहीं। आपका आज कोई लेडीज नहीं है। आज सब उसमें लग रहे हैं ना, नवरात्रि से। मैं भी तो गया, खाना खा के आ गया। मैं तो वहाँ इतनी आवाज थी कि आप ना नहीं दिखेगा। आज तो भैया चौधरी भाई तो जल्दी वाले सब जा रहे थे रूम को, वो गए आगे ढूंढ सोना गए लोग सारी एजेंट थी तो उनका क्या है? एजेंट है तो जगह शौक है ना, अच्छे कपड़े बन ठन के जाते हैं। महिलाओं को तो यही चाहिए। वाह, वो जरूर एक ड्रेस देखेगी। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि ये के अंदर अंधे कैसे हो रहे हैं, आंखें बंद कैसे है। ये अंध संसार की निजर मोतिया बिंद, दर से नहीं लिलाट का, अरु हृदय की भई बंद, हृदय की भई बंद, दुगुण को छलियो कोई, सहा चोर नहीं लखे मुसावे जागत सोई, बल अरग किता प्रकाश वो भी उदय किता ही चंद, ये अंध संसार की निजर मोतिया बिंद। क्या कह रहे हैं? संसार जो है ना, ये से तो अंध है और उनके चरम के चक्षुओं पे मोतिया बिंद हो गया। हृदय की तो खुली नहीं, हृदय की तो खुली नहीं, और आंखें जो थी इनमें मोतिया बिंद हो गए। अब बोलो कहाँ दिखे?
हृदय से तो दिखता ही नहीं था पहले, ये खुल ही नहीं हो सतगुरु के ज्ञान से। यहाँ भी मोतियाबिंद हो गया। तो भाव थे नहीं। अब दर से नहीं लिलाट क्या, और हृदय की भाई बंद, हृदय की तो बंदी है, वो खुली नहीं, और लिलाट से भी दिखना बंद हो गया मोतियाबिंद होने की वजह से। अरु हृदय की भाई बंद दुगुण को छलियो कोई, ऐसे महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे दोनों तरफ से अंदर, आंखों से भी, इधर से भी, इधर से भी, उसको तो कोई भी छल लेगा आसानी से, उसको दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं, तो छल लेगा आसानी से। तो सहा चोर नहीं लखे मुसावे जागत सोई, अब वो जाग भी रहा है लेकिन दिखता ही नहीं, क्या करे आंखों से। तुम्हारा कि जागते हुए भी उसे ठगाना पड़ता है, कौन चोर है कौन साहूकार है उसे पता ही नहीं चलता, दिखता ही नहीं इसलिए। तो उसके लिए भले भल अर्क किता प्रकाश वो भी उदय किता ही चल, भले कितने ही सूर्य उसके लिए उदय हो जाए, कितने ही चंद्रमा उसके लिए उदय हो जाए, फिर भी उसके तो आंखों पर मोतियाबिंद है तो कुछ दिखेगा नहीं। मतलब संत कितना ही ज्ञान का प्रकाश कर दे लेकिन उसके आंखों पर ही मोतियाबिंद है, कैसे दिखेगा? प्रकाश तो देखना सुहाता ही नहीं है मोतियाबिंद वालों को। ये अंध संसार की निजर मोतिया बिंद, ये द्रव्य ठिगावे घाट को जाऊर अधिका की खाती, सो अधिको गुण दे गाल से कोई भाग बिना उपरांत, कोई भाग बिना उपरांत दो पड़ा दबोज देसी, दे मूंड माई ले जाय जिके दुख रोई रोई रहसी, जो विधि न लख्यो से पाई ये तो मन में राखो शांति, ये द्रव्य ठिगावे घाट को झाऊर अधिका की खाती। कह रहे महाराज कौन ठिगाता है, कौन ठिगाता है? द्रव्य ठिगावे घाट को, अपने घाट के पैसे को कौन ठिगाता है? झाऊर अधिका की खाती, जिसके उर में अधिक लेने की आशा। कोई ऐसा मिलता है कि आप मुझे 5 लाख दो, मैं आपके 10 दिन में 10 लाख कर दूंगा, ऐसा होता है ना। तो उसे 5 लाख का लोभ आ जाता है कि 10 दिन में मेरे 10 लाख हो जाएंगे, ऐसा लोभ आ जाता है। तो महाराज में उसको वो अपने 5 लाख से भी हाथ धोना पड़ता है। हाँ, वैसे लोभ देकर, प्रलोभन देकर गायब हो जाती फिर पैसे लेकर। हाँ यार, ज्यादा ब्याज दे के हाँ, लोग जैसे गायब हो जाते, गायब हो जाती, दिखती नहीं है। देती है। तो जे द्रव्य ठिगावे घाट को झाऊर अधिका के खाती, जिसके उर में अधिक लेने का लोभ लालच हो वही अपना धन को ठिगाता है। देख लो, जिसको रुपया की चीज रुपया में चाहिए वो नहीं ठिगाता, वो नहीं ठिगाएगा। उसको प्रेम में चाहिए वो ठिगाता। हाँ, जिसको है ना 1 का 10 करना है या 1 का 2 करना है वो ठिगाएगा। सो अधिको कुण दे गालसी कोई भाग बिना उपरांत। क्या कह रहे महाराज? अधिका, अधिक ये तो सोचो, अधिक तुमको कौन देगा? तुम्हारे भाग्य के बिना अधिक तुमको कौन देगा? कौन देगा तुमको? कौन ऐसा बेवकूफ है जो आपको 1 का 2 कर देगा, 1 का 10 कर देगा? कौन है? अभी बैंक वाला 2 करने तक तुमसे मांगते ही नहीं वो। हाँ, बैंक वाला उसके 2 ही तेरे पास से है जो कर ले भाई, अपने पास पे है लेने के लिए। हाँ, भाई तेरे पास है इतने रुपए, उसी से कर ले, मेरे पास तेरे रुपए कर ले, मेरे पास पे आया तो मेरे रुपए के लेगा तो। कोई भाग बिना उपरांत दो पड़ा दो तबोज देसी। कह रहे महाराज यदि आपके भाग्य में, भाग्य से अधिक आपको कौन लाकर दे सकता है? वो तुम्हारा के 2 पड़े हैं, वो आपको दगा देने आए, आपका है जो हरने आए, आपका डबल नहीं करेंगे, वो है जो ले जाएंगे। दे मूंड माई ले जाए जिके दुख रोई रोई सहसी, वो तेरे मुंडे के आगे से ले जाएंगे, तू आगे होके देगा उसको, है? दे मूंड माई ले जाए और जिके तू रोई रोई रहसी, फिर तू दुखी होकर रो रो कर रहेगा। तो मेरे 5 लाख थे वही चले गए 10 लाख के चक्कर में। जो विधि ना लिखो से पाई ये तो मन में राखो शांति। महाराज हमारे की जो आपकी विधि का विधान है उसके अनुसार जो भी होगा वो आपको मिलेगा, इससे अधिक आपको कभी
भाग्य से अधिक और समय से पहले कभी नहीं मिलता। तो आप क्यों नहीं मन में शांति रखते हो? आपका भाग्य होगा, आपका समय होगा तो स्वतः ही सब ऐसे योग बनेंगे और सारा कार्य हो जाएगा। लेकिन भाग्य से अधिक और समय से पहले आप चाहते हो तो मिलने वाला नहीं है। ये द्रव्य ठिगावे गांठ को जाऊं अधिका की खाती, जिसको अधिक लेना हो वही ठगाता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवाधारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सब संतान सत्संग राम 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 राम।